इब्रानी की किताब में जाएंगे, हिब्रूज की किताब, इब्रानी की किताब 5वें अध्याय और 11 वचन से हम पढ़ेंगे। इब्रानी की किताब 5वां अध्याय 11 से लेके 14 वचन में पढ़ूंगा आपके लिए। चलेगा? आपने बाइबल लिया है तो जल्द से जल्द उसको खोलिएगा ताकि हम सब साथ में पढ़ेंगे। इब्रानी 5 अध्याय 11 वचन लिखा है, इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझाना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। हालेलुया। यदि आपने इस वचन को पढ़ा है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं यस करके। हालेलुया। अगर पढ़ा होगा तो कई लोगों ने समझा नहीं होगा, लेकिन आज हम इसको समझने की प्रयास करते हैं कि ये वचन क्या बताने की प्रयास कर रहा है। इब्रानी 5 अध्याय 11 वचन से लेकर 14 वचन में यहां पर बालक और सयाने के विषय में प्रचार किया गया है। मेरे प्यारो, हिब्रू जो किताब है यह बहुत ही वंडरफुल, एक ही बेहतर किताब है। पूरे बाइबल के अंदर एक खास किताब है। इब्रानी की किताब को जब हम पढ़ते हैं तो हमें यहां पर इसका कोई लेखक कौन है वो नहीं पता चलता है। ये क्यों खास किताब है? क्योंकि इसका लेखक के विषय में किसी को भी पता नहीं है कौन है इसका लेखक। परंतु इब्रानी की किताब बाइबल में एक खास किताब है, क्योंकि हिब्रू की जो किताब है वो यीशु मसीह की कई सच्चाई को प्रकट करता है। इब्रानी की किताब, इब्रानी की जो किताब है यीशु मसीह के कई सच्चाई को, सर्टन ट्रूथ जो यीशु मसीह के विषय में है उसके विषय में इब्रानी की किताब हमें प्रचार करती है। जो काफी ऐसी सच्चाई जो हमें अन्य 65 किताब में, टोटल 66 किताब है, 66 बुक्स है, अन्य 65 किताब में हमें यीशु की कुछ ऐसी सर्टन सच्चाई, जो कई ऐसी सच्चाई है जो हमें नहीं मिलती है, परंतु वो इब्रानी की किताब हमें बताता है यीशु की कई ऐसी सच्चाई को। उदाहरण के तौर पर जब हम इब्रानी की किताब को पढ़ते हैं, इब्रानी की किताब में अगर हम वहां पर 4थे अध्याय को देखते हैं, 4थे अध्याय और 15वां वचन को, तब हमें यहां पर पता चलता है कि यीशु मसीह के विषय में लिखा गया है, जैसे लिखा है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं। इब्रानी की किताब उसको महायाजक के विषय में बताता है, जो अन्य किताब में हमें शायद ही मिलता है, परंतु यहां पर उसकी सच्चाई को कई बार महायाजक के रूप में पेश किया गया इब्रानी की किताब। और साथ ही साथ यीशु मसीह के विषय में लिखा गया है कि वह हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। हमारे साथ वह हमारे समान दुखी हुआ, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा गया। अन्य कोई ऐसी किताब नहीं है जिसमें लिखा गया है कि यीशु मसीह हमारे समान परखा गया। दैट मीन्स हमारे समान उसको टेम्पटेशन में गुजरना पड़ा, हमारे समान उसको टेस्ट में जाना पड़ा, परीक्षाओं में जाना पड़ा, टेम्पटेशन में। तो जैसे हम टेम्पटेशन से गुजरते हैं, परीक्षाओं से गुजरते हैं, तो वैसे ही यीशु मसीह भी परीक्षाओं से गुजरा है, टेम्पटेशन से गुजरा है। तो इब्रानी की किताब हमें यीशु मसीह के विषय में बताता है कि वह हमारे समान परखा गया तो भी निष्पाप निकला। ऐसे कई और सच्चाई है, अगर हम इब्रानी की किताब पढ़ते हैं तो कई ऐसे और सच्चाई जो हमें यहाँ पर मिलता है। हालेलुया। जैसे इब्रानी की किताब 12 अध्याय को हम पढ़ते हैं, 12 अध्याय को,
आइएगा मेरे साथ में 12 अध्याय की दूसरा वचन में कुछ और सच्चाई जो हमें यीशु मसीह के विषय में इब्रानी की किताब प्रस्तुत करती है, यह बताती है। देखिएगा दूसरा वचन में लिखा है कि विश्वास के कर्ता, यानी वह हमारा कौन है? बिगिनिंग है फेथ का। ही इज द फर्स्ट। विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। हमें इब्रानी की किताब बताती है कि यीशु की ओर ताकते रहो, क्योंकि वो विश्वास का कौन है? ही इज द बिगिनिंग। हालेलुया, आमीन। विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था। यीशु की ओर ताको, क्योंकि उस आनंद के लिए यीशु की ओर सामने आनंद रखा था। उस आनंद जो उसके आगे धरा हुआ था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा। लिखा है कि उस आनंद को पाने के लिए उसने क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर की सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। यानी यहां पर लिखा है कि यीशु मसीह उस आनंद को जो उसके आगे धरा था, उस आनंद को पाने के लिए वो लज्जा तक की भी चिंता नहीं की गई। यानी लज्जा उसको लोगों ने मजाक उड़ाया, उसकी निंदा की, टीका की। लज्जा को भी चिंता नहीं किया यीशु ने और क्रूस पर चढ़ गया। लज्जा की उधर ध्यान नहीं दिया। बाइबल कहता लज्जा कोई और चिंता नहीं किया, परंतु जो सामने आगे आनंद धरा हुआ था, उस आनंद के लिए वह क्रूस पर भी चढ़ गया। तो यीशु मसीह यहाँ पर इब्रानी कहता है, लेखक कहता है, हम उसकी ओर ताके, यीशु की ओर। ही शुड बी आवर एग्जाम्पल, क्योंकि अगर हम उसको ताकेंगे तो वही आनंद जो हमारे आगे धरा है हम उसको प्राप्त करेंगे। तो कई ऐसी सच्चाई हमें यीशु मसीह के विषय में इब्रानी की किताब बताता है। जैसे बताता है कि वह पर्दा अर्थात शरीर में से होकर वह अति पवित्र स्थान में गया। हालेलुया। इब्रानी की किताब बताता है यीशु मसीह वो अति पवित्र स्थान में गया, सिद्ध तंबू में, जो हाथ का बना हुआ तंबू नहीं। तो आपको पता होगा कि इब्रानी की किताब कई जगह पर यीशु मसीह की सच्चाई को प्रकट कर रहा है, जो अन्य किताब में इतनी सच्चाई नहीं व्यक्त किया गया है, परंतु इब्रानी की किताब में व्यक्त किया गया है। वो समझ रहे हो मेरे प्यारों? इसलिए इब्रानी की किताब खास किताब है और हमें से ज्यादा ध्यान दे रहा है। अब यहाँ पर यीशु मसीह की कई सच्चाई को प्रकट किया गया है। जितना हम इब्रानी की किताब को पढ़ेंगे उतना हम और यीशु के विषय में जानने लगेंगे। तो यहाँ पर इब्रानी लिखने वाला जो लेखक है, वो लेखक अब 5वें अध्याय में क्या बता रहा है उसको हम देखते हैं वापस से। आइएगा मेरे साथ में फिर से इब्रानी 5वां अध्याय की 11 वचन को। अब लेखक यहाँ पर क्या बताने की प्रयास कर रहा है, देखिएगा। लेखक हम लोगों से क्या कह रहा है? कहता है इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है। कहता है कि इसके विषय में मुझे बहुत से बातें कहनी है, हमें बहुत सी बात कहनी है। अर्थात यीशु मसीह के विषय में मुझे बहुत से बातें कहनी है जिनका समझाना भी कठिन है। हालेलुया। तो लेखक यहां पर कहता है कि मुझे बहुत से बातें करनी है तुमसे, परंतु उसको समझाना मेरे लिए कठिन है। तुमको मेरे लिए कठिन है। मैं उन सारी ऐसी बहुत से बातें हैं मेरे पास में। लेखक कहता है यीशु इसके विषय में, यीशु मसीह के विषय में बहुत से ऐसी बातें मेरे पास में, बहुत से बातें कहनी है, परंतु मैं उसको समझा नहीं सकता हूं तुम्हें। मेरा समझाना बहुत कठिन है, कठिन है मेरे लिए। क्यों कठिन है? हालेलुया। कहता है कि तुम उसको समझ नहीं सकते हो। अभी कहता है कि तुम नहीं समझ सकते, इसके लिए मेरे लिए वो कठिन है तुम्हें समझाना। लिखा है ना, तुम्हें समझाना मेरे लिए क्या है? कठिन है। जिनका समझाना कठिन है। हालेलुया। बहुत से डिटेल्स है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, मैं तुम्हें समझा सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें समझा नहीं सकता हूं क्योंकि मेरे लिए कठिन है, क्योंकि तुम समझ नहीं सकते हो। तुम समझ नहीं सकते हो, इसके लिए मैं समझा नहीं सकता हूं। हालेलुया। आइएगा मेरे प्यारों, ध्यान से बने रहिएगा मैं क्या बताने की प्रयास कर रहा हूं।
लेखक तो समझाना चाहता है लेकिन हम नहीं समझ सकते हैं। उसके पास में बहुत सारे इंफॉर्मेशन है लेकिन हम नहीं समझ सकते हैं, इसके लिए उसके लिए बहुत कठिन है वो। मैं मेरे प्यारों, जब मैं अपने घर में, मेरे बच्चे हैं, बच्चे मतलब मेरे भाई के बच्चे हैं, एक है सीनियर केजी से फर्स्ट क्लास में गई है अभी पहली कक्षा में, और एक 6वीं कक्षा में है। मैं इन दोनों का ट्यूशन लेता हूं घर पर, और जब मैं इन दोनों को पढ़ाता हूं तो दोनों में बहुत अंतर को मैं देखता हूं, और इन दोनों से अंतर मुझ में है, यानी हम तीनों में अलग अलग अंतर है। एक पहली कक्षा में है और एक 6वीं में है, और मैं उनसे बढ़कर शिक्षित हूं। तो जब मैं उसको पढ़ाने बैठा हूं तो मेरे पास में तो काफी ज्ञान है, हालेलुया, मेरे पास में बहुत सारे डिटेल्स हैं, इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे नॉलेज है मेरे पास में। लेकिन फर्स्ट क्लास के जो बच्ची है, जो बालक है, उसको जब मैं सिखाने जाता हूं तो मेरे पास में तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। उसके सब्जेक्ट में से एक मैथ्स का सब्जेक्ट है और ईवीएस सब्जेक्ट है, मराठी सब्जेक्ट है पहली कक्षा में। जूनियर केजी, सीनियर केजी से अब वो पहली कक्षा में आई है और उसको मराठी, ईवीएस, मैथ्स, ये सारे सब्जेक्ट है। जब मैं उसको पढ़ाने बैठता हूं, मेरे पास में तो मुझे मैथ्स का काफी नॉलेज है, मुझे साइंस के काफी नॉलेज है, हालेलुया, मुझे अलजेब्रा, ज्योमेट्री के काफी नॉलेज है, हिस्ट्री के नॉलेज है, मेरे पास में डिटेल इंफॉर्मेशन बहुत है, लेकिन मैं उसको वो डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं सिखा सकता। हालेलुया, पहली कक्षा में जो बच्चा है उसको मैं नहीं सिखा सकता हूं। मेरे पास में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है लेकिन मैं उसको समझा नहीं सकता, क्योंकि मेरे लिए उसको समझाना कठिन है। मेरे लिए कठिन है। मैं कैसे समझाऊं उसको? हालेलुया, मैं कैसे समझाऊं? मेरे लिए कठिन है, क्योंकि वह समझ नहीं सकता। वो बालक जो पहली कक्षा में है वो नहीं समझ सकता। हालेलुया, क्योंकि वो नहीं समझ सकता। क्यों नहीं समझ सकता? क्योंकि अभी वो क्या है? अभी वो बालक है। क्या है? बालक है। समझ लो? तो लेखक, इब्रानी लिखने वाला लेखक कहता है कि मुझे समझाना बहुत है तुम लोगों को, परंतु मेरी दृष्टि में तुम अब कौन हो? बालक हो। तुम अभी भी क्या हो? बालक हो। बालक को मैं ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता हूं, क्योंकि वो समझ नहीं सकता हूं। तुम मेरी दृष्टि में कौन हो? बालक हो। अभी भी बालक जैसे ही हो, अभी भी नहीं सिखा सकता मैं तुम्हें। हालेलुया, अगर सिखाऊंगा तो तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा। हालेलुया, समझ रहे हो? तो यहां पर क्यों नहीं समझ पा रहा है, समझा पा रहा है? लेखक क्यों नहीं समझा पा रहा हूं? मैं क्यों नहीं समझा पा रहा हूं? क्योंकि वो कौन है? वो पहली कक्षा में पढ़ने वाला वो कौन है? बालक है, अभी पहली कक्षा में। लेकिन जब यही पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में जाते हैं, फिर तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं तक, तो साथ ही साथ अभी जो उसकी उम्र है लगभग 5 साल, 6 साल, जैसे वो दूसरी कक्षा में जाता है तो 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, तो उसकी उम्र भी बढ़ती जाती है। हालेलुया, उसकी एज भी बढ़ती जाती है। साथ ही साथ उसको पहली कक्षा में जो ज्ञान मिला है, दूसरी कक्षा में उसके ज्ञान और बढ़ जाते हैं, तीसरी कक्षा में ज्ञान और बढ़ जाते हैं, चौथी कक्षा में ज्ञान और बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ उसकी उम्र भी बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ उसका नॉलेज भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। समझ रहे हो? यदि आप समझ रहे हो तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, आमीन करके लिखिएगा और कमेंट्स करके मुझे बताइएगा। तो मैं यहाँ पर क्या बताने की प्रयास कर रहा हूँ? यह बताने की प्रयास कर रहा हूँ, जब तक वो बालक है तब तक मेरे लिए समझाना बहुत ही कठिन है, वो नहीं समझ सकता। लेकिन वही पहली कक्षा से जब वह 10वीं कक्षा में आता है, जब उसकी उम्र 16-17 साल तक आ जाता है, 16 या 17 साल आ जाता है, तो उसकी उम्र भी बढ़ गई और साथ ही साथ क्या हो गया? उसके नॉलेज भी क्या हो गए? बढ़ गए हैं। हालेलुया, अब 16 साल की उम्र में, 17 साल की उम्र में मुझे उसको समझाना आसान लगेगा। हालेलुया, अब मेरे लिए कठिन नहीं है, मैं उसको आराम से क्या कर सकता हूँ? समझा सकता हूँ, क्योंकि अब वो कौन है? सयाना है।
अब क्या है, वो बालक नहीं है, अब क्या है, वह सयाना है। छोटा बालक नहीं है, अब वो कौन है, सयाना है। और साथ ही साथ वो एज में भी बढ़ चुका है, और साथ ही साथ वह ज्ञान में भी क्या हो गया है, बढ़ गया है। अब ज्ञान में भी बालक नहीं है, ज्ञान में भी क्या हो गया है, सयाना हो गया। पहली कक्षा में था तो बालक था ज्ञान में, लेकिन जब 10वीं कक्षा तक पहुंचा 16-17 साल की उम्र में, उसके ज्ञान भी बढ़े। हालेलुया। अब वो ज्ञान में बालक नहीं रहा, सयाना हो गया, और साथ ही साथ वह उम्र में भी क्या हो गया है, बड़ा हो गया। तो अब मेरे लिए कठिन नहीं है, अब मेरे लिए कठिन नहीं है उसको समझाना या फिर उसको समझना कठिन नहीं है, वो आसानी से समझ सकता है, और मुझे भी समझाना क्या हो जाता है, आसानी हो जाएगा। हालेलुया। समझ रहे हो मेरे प्यारों? तो यहां पर मैं क्या बताने की प्रयास कर रहा हूं, ये लेखक कहता है, मेरे पास बहुत सारी डिटेल है। जैसे उस बालक, क्योंकि वह बालक है इसलिए वो समझ नहीं सकता। आज चर्च में भी ऐसा ही हो गया मेरे प्यारों, आज चर्च में भी ऐसा ही हो गया है। आज बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं, आज वे 16 साल 17 साल हो गए हैं। जब स्टार्टिंग में थे तब बालक थे जब आए थे, आज उनको चर्च में आकर कितना, लगभग 16 साल 17 साल या 20 साल के लगभग हो गया। तो उनकी उम्र बढ़ गई है। जैसे उस बच्चे की उम्र बढ़ जाती है और साथ ही साथ उसका ज्ञान भी बढ़ते रहता है, अभी वो ज्ञान में भी बढ़ गया है, सयाना हो गया है, और साथ ही साथ उम्र में भी वो ज्ञान बढ़ गया है। लेकिन आज चर्च में सुनिएगा, चर्च में आज कुछ लोग ऐसे ही है जो ज्ञान में जो 16 साल 17 साल तक आ चुके हैं। हालेलुया। उन्हें भी क्या है, उम्र में वो बढ़ चुके हैं। अगर किसी को पूछे आपकी उम्र कितनी है चर्च में आकर, तो कुछ लोग बोलेंगे ब्रदर हम 16 साल से 17 साल से, मतलब उनकी उम्र क्या हो चुकी है, अभी चर्च में 16 साल 17 साल की उम्र हो गई। अब वे सयाने हो गए हैं। अब क्या हो गए, सयाने हो गए। आप में से जितने मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप सब अब सयाने हो चुके हैं। हालेलुया। सयाने हो चुके हैं। हम सब कौन है, बालक नहीं है, हम सब सयाने हो चुके हैं। हालेलुया। तो मैं यहाँ पर क्या बताने की प्रयास कर रहा हूँ, जो घर में जो मैं बालक को पढ़ाता हूँ, बच्चे को, वह भी बालक है, लेकिन जब 16 साल 17 साल का आएगा तब वह बढ़ेगा, तो उसका ज्ञान भी बढ़ेगा, उम्र भी बढ़ेगा, और उसकी नॉलेज भी बढ़ेगी उसके साथ में। तो मुझे कोई कठिन नहीं होगा। लेकिन सुनिएगा, हम यहाँ पर भारत देश में रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोगों को भी देखते हैं। सुनिएगा, मैं आपसे बताने की प्रयास कर रहा हूं कि दोनों भी साथ में बढ़ेगा। एक तो उम्र भी बढ़ेगा और साथ ही साथ ज्ञान भी बढ़े, क्योंकि पहली कक्षा में ज्ञान मिला, दूसरी कक्षा में, तीसरी में ज्ञान बढ़ते जा रहा है, तो दोनों में विकसित हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है उसका। लेकिन कुछ ऐसे भी लोगों को मैंने देखा है, ऐसे भी लोगों को मैंने देखा है जो बढ़ तो गए उम्र में, आज वे 16 साल 17 साल की उम्र में हो चुके हैं, बड़े हो गए, उम्र में बड़े हुए, लेकिन अभी भी उनके ज्ञान में क्या है, कमी है। कुछ ऐसे भी लोगों को मैंने देखा है, उम्र में बढ़ चुके, लेकिन उनकी ज्ञान में क्या हो चुकी है, कमी अभी भी। क्यों कमी है मैं आपको बताता हूं। हो सकता है कि वे उम्र में बढ़ गए, 16 साल 17 साल उम्र में आ चुके हैं, लेकिन आज उनको उतनी ज्ञान नहीं है। क्यों नहीं ज्ञान है? हो सकता है कि उनको स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। मैं यहाँ पर सांसारिक ज्ञान की बात कर रहा हूँ। हालेलुया। एक बच्चा जो 16 साल तक पहुंचा और ज्ञान में भी बढ़ा, क्योंकि वो स्कूल रेगुलरली जा रहा है, परंतु एक और बच्चा है जो 16 साल से अभी 17 साल की उम्र में आ गया, लेकिन उसकी ज्ञान नहीं बढ़ी। क्यों ज्ञान नहीं बढ़ी? ये दूसरा बच्चा ऐसा है क्योंकि उसकी ज्ञान इसलिए नहीं बढ़ी क्योंकि उसको स्कूल जाने का कभी मौका नहीं मिला। वो उम्र में बढ़ चुका, लेकिन वो ठेंगा ही रह गया। उसको कभी, क्योंकि उसकी फाइनेंस अच्छी नहीं थी, इसी वजह से उसको पढ़ाई लिखाई करने का उसको ये नहीं मिला, मौका नहीं मिला। वो उम्र में तो बढ़ गया, लेकिन उसके ज्ञान क्या हो गए, अभी भी वो क्या है, बालक ही है। अभी भी क्या है, बालक है। सयाना हो गया उम्र में, लेकिन ज्ञान में क्या है, अभी भी बालक है। हालेलुया। समझ रहे हो? तो उसके पास पैसे नहीं था, इसलिए उसको ज्ञान नहीं मिल पाया। या फिर ऐसे भी हो सकता है, दूसरा जो बालक है, ऐसा भी हो सकता है उसके पास में पैसा था, लेकिन स्कूल जा रहा है,
स्कूल जा रहा है, लेकिन 2 साल 3 साल के अंदर ही स्कूल को छोड़ दिया। 16 साल तक आने से पहले ही उसने क्या कर दिया, स्कूल भी छोड़ दिया। तो बीच में उसने स्कूल छोड़ दिया। तो समझ रहे हो मेरे प्यारो, तो 16 साल 17 साल की उम्र पहुंचने से पहले ही उसने स्कूल छोड़ दिया। अब उसके पास में जो ज्ञान रहना चाहिए 16 साल 17 उस साल की उम्र तक जो ज्ञान रहना चाहिए, वो अभी क्या हो गया, उसको भी ज्ञान नहीं मिला। यानी ये भी क्या है, अभी भी बालक है। हालेलुया। उम्र में क्या हो चुका है, बढ़ गया है, परंतु अभी भी क्या है, बालक। तो मैं यहाँ पर 3 तरीके के बालक की बात किया मैंने। एक है जो सयाना भी बड़ा, उम्र में भी बड़ा, ज्ञान भी लिया। दूसरा बालक जो सयाना हुआ लेकिन उसने स्कूल कभी नहीं गया, बालक ही रह गया। तीसरा ऐसा है जो 16-17 साल का हुआ, जो स्कूल भी गया लेकिन बीच में ही छोड़ दिया और अभी भी क्या है, वो ज्ञान में बालक है। सयाना तो हो गया, लेकिन एक तीसरा ऐसा भी है, तीसरा ऐसा भी बालक, चौथा एक और ऐसा भी बालक है, चौथा जो जिसके पास में पैसा भी है, जो रेगुलरली स्कूल गया, 16 साल 17 साल स्कूल गया, परंतु इस 16 साल 17 साल में उसने कभी भी टीचर के बातों को ध्यान नहीं दिया। क्या पढ़ाती है उसका ध्यान कभी भी नहीं रहता था। कान को हमेशा क्या करके रखा है, ध्यान को दिया ही नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं लिया। 16 साल से स्कूल में जा रहा है, 16 साल 17 साल से स्कूल में जा रहा है, 18 साल से स्कूल में जा रहा है, लेकिन उसने कभी भी पढ़ाई के ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिया। इसका मतलब है कि ये भी 16 साल 17 साल का उम्र में बढ़ गया, परंतु अभी भी क्या है, ये भी बालक है, क्योंकि इसने 16 साल 17 साल में स्कूल तो गया लेकिन कभी भी इसने ध्यान नहीं दिया। तो अभी भी इसका ज्ञान में क्या है, कमी है, बालक है। क्या है, बालक। ही इज लाइक अ जूनियर केजी का ही बच्चा है अभी भी। हालेलुया। तो 4 प्रकार के बालक से मैंने आज आपको बताया। उसी प्रकार आज चर्च के विषय में मैं बात करना चाहता हूं। उसी प्रकार आज चर्च में भी कुछ ऐसे बिलीवर्स है, ऐसे कुछ विश्वासी है जो 16 साल से आ रहे हैं। कहां पर है, चर्च में है। जो 17 साल से क्या है, चर्च में। 20 साल से क्या है, चर्च में। 50 साल से क्या है, चर्च में है। 50 साल से सयाने हो गए हैं उम्र में क्या है, सयाने। उनको पूछो आप कितने साल से आ रहे हैं, तो बोलते हम लोग 16 17 50 साल से है हम लोग। हालेलुया। उम्र में सयाने हो गए हैं, लेकिन दूसरा एक क्षेत्र अभी भी बाकी है जहां पर उनको ग्रोथ होना चाहिए था, लेकिन वो ग्रोथ नहीं हुए है, बढ़ोतरी नहीं हुई है। वो क्या है, वो ज्ञान में उनकी बढ़ोतरी होनी चाहिए थी। हालेलुया। समझ लो मुझे, ज्ञान में स्पिरिचुअल ग्रोथ होना चाहिए था, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। आज जो मैंने विषय का नाम दिया है वो है स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, आत्मिक परिपक्वता। आत्मिक परिपक्व मतलब वो वहां पर बढ़ना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए। जैसे ही वो चर्च में 16 साल 17 साल से अब तक 17 साल हो गए, 20 साल हो गए, तो साथ ही साथ यह आत्मिकता में भी बढ़ना चाहिए था। इसके आत्मिकता नॉलेज भी बढ़ना चाहिए था, आत्मिकता में भी, स्पिरिचुअल में भी बढ़ना चाहिए था। वो सयाना हो चुका है, लेकिन अभी भी क्या है, बालक है। आज चर्च में कई लोग बालक ही है, अभी भी बालक है। क्यों चर्च में आज भी बालक है, अभी भी उम्र में बढ़ चुके हैं, 17-20 साल से आ रहे चर्च में, लेकिन अभी भी बालक के बालक ही रह गए हैं। स्पिरिचुअल में बढ़ोतरी नहीं हुई, उन्नति नहीं हुई, आत्मिकता में उन्नति नहीं हुई, आज भी वही जगह पर पड़े हुए हैं। हालेलुया। ग्रोथ नहीं। अब मुझे बताएं क्यों विश्वासियों का ग्रोथ नहीं हुआ। तो क्या इन 4 लड़के लोगों की जैसा मैं आपकी तुलना करूं? हालेलुया। तुलना, जैसे पहला एक ऐसा बच्चा, क्या आपकी इसलिए ग्रोथ नहीं हुई क्योंकि आपको कोई नॉलेज नहीं दिया, इसीलिए ग्रोथ नहीं हुई क्या? जैसे उस बच्चे को किसी ने एजुकेशन नहीं दिया क्योंकि उसके पास फाइनेंस नहीं था, उसको पढ़ाई लिखाई का स्कूल नहीं मिला, इसी वजह से वो रह गया, अज्ञानी रह गया, वो ग्रोथ नहीं कर पाया। क्या आपको भी नॉलेज नहीं मिला क्या 16 साल 17 साल 20 साल में? क्या आपको एजुकेशन नहीं दिया गया बाइबल का? क्या ये कारण है? और मैं समझता हूं कि ये कारण आपका नहीं है। हालेलुया। आप पहली श्रेणी में नहीं आते हैं,
आपको एजुकेशन मिला। दूसरा कारण यह है, क्या आपको आपका ग्रोथ इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि आप बीच में ही छोड़ दिए चर्च को, इसीलिए ग्रोथ नहीं हुआ? मैं समझता हूं नहीं। आप लगातार 20 साल से, 25 साल से, 16 साल, 10 साल से यीशु मसीह, आपने अभी तक यीशु को बीच में नहीं छोड़ा है, इसलिए आपके पास में अधूरा नॉलेज नहीं है। आप अपने बीच में नहीं छोड़ा, इसलिए आपकी ग्रोथ रुक गई है करके ऐसा भी नहीं है। तो आप दोनों श्रेणी में नहीं आते। आपको पूरा नॉलेज भी दिया गया, आपको आपने बीच में छोड़ा भी नहीं, तो आप तीसरी श्रेणी में आते हैं। तीसरी श्रेणी में ऐसा है तो हो सकता है तीसरी श्रेणी में आते हैं आप। कौन सी तीसरी श्रेणी है? कि आप 16 साल 17 साल से रेगुलरली आ रहे हैं, जैसे बच्चा रेगुलरली आ रहा है, लेकिन इस 16 साल 17 साल में इसने बच्चे ने क्या किया? ध्यान नहीं दिया। तो हो सकता है कि आपने 16 साल 17 साल 20 साल से आप यीशु मसीह में आ रहे, लेकिन आपने जो प्रचारक जो बोल रहा है या परमेश्वर का वचन जो बोल रहा है, परमेश्वर के वचन को आपने ध्यान नहीं दिया। हालेलुया, हालेलुया। वचन को ध्यान नहीं दिया। इसलिए देखो यहां पर लेखक क्या कह रहा है। वो कहता है ऐसे व्यक्ति लोग क्या हो गए, मैं आपको बताता हूं। ऐसे व्यक्ति लिखा है 11वां वचन में कहता है, इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझाना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। ऊंचा सुनने लगे हो। ये जो लोग हैं जो ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, स्पिरिचुअल बढ़ोतरी नहीं हो पाई है, उन्नति नहीं हो पाए, क्योंकि इन्होंने ऊंचा सुनने लगे। ये 16 साल 17 साल से ऊंचा सुनने लगे हैं। लेखक कहता है कि इनको समझाना कठिन है क्योंकि ये समझ नहीं सकते, क्योंकि ये बालक है, ये अभी भी बालक है। सयाने तो हो चुके हैं लेकिन अभी भी क्या है? बालक ही है। उम्र में बढ़ चुके हैं लेकिन अभी भी क्या है? बालक है। क्यों बालक रह गए ये? लेखक कहते हैं ये बालक ही क्यों रह गए हैं? अभी भी बच्चे जैसे ही रह गए हैं। क्यों रह गए? क्योंकि इन्होंने 16 साल 17 साल से ये लगातार ऊंचा सुनते आ रहे, ऊंचा सुनने लगे थे। हालेलुया, ऊंचा सुनने लगे थे मेरे प्यारों। हालेलुया। ऊंचा सुनने का मतलब क्या मेरे प्यारों? अगर हम इंग्लिश में पढ़ते हैं ऊंचा सुनने लगे, तो वहां पर लिखा है डल ऑफ हियरिंग, DULL, डल ऑफ हियरिंग। डल का मतलब है, जब मैंने इसको फाइंड आउट किया, बहुत सारे वर्जन में मैंने गए और जब मैंने वर्जन में उसको मैंने पढ़े, जैसे इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन है, NIV वर्जन है, NLT वर्जन है, किंग जेम्स वर्जन है, हालेलुया, अमेरिकन स्टैंडर्ड वर्जन बाइबल है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग वर्जन बाइबल है। तो उन वर्जन को जब मैंने निहारा, उनको देखा, पढ़ा, इन वर्जन को, इसी वचन को उस वर्जन के आधार पर पढ़ा मैंने, तो कई जगह पर ऐसा लिखा है दे डोंट सीम टू लिसन। लिखा है दे हैव डोंट सीम टू लिसन, लेजी हो गए। लेजी यानी आलसीपन किए सुनने के लिए। इन्होंने 16 साल 17 साल में इन्होंने क्या किया है मालूम है आपको? ये आलसी बने। दे डोंट सीम टू लिसन। डोंट सीम मतलब है उन्होंने सुनने को नहीं चाहा, यानी अनसुना किया। इस 16 साल परमेश्वर के वचन को अनसुना किया, सुना ही नहीं। इसका मतलब है सुना नहीं मतलब डेफ हो गए, बहरे हो गए। क्या हो गए? बहरे बने रहे 16 साल 17 साल। परमेश्वर ने बोला, यह वचन बोला, लेकिन ये ऊंचा सुन रहे हैं। ऊंचा सुनने का मतलब है इन्होंने अपने आप को बंद कर दिया। आत्मिक कान क्या है? बंद कर रखा था। स्पिरिचुअल ईयर को, आत्मिक कान को इन्होंने क्या कर रखा है? 16 साल से ये बंद कर रखा है। ऊंचा सुन रहे हैं, कुछ और ही सुन रहे हैं। परमेश्वर के वचन के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हालेलुया, कभी नहीं। परमेश्वर के वचन क्या बोल रहा है, उन्होंने अपने कान को क्या कर रखा है? बंद कर रखा है। हालेलुया, सुना ही नहीं। परमेश्वर का वचन प्रचारक क्या प्रचार कर रहे हैं? परमेश्वर वचन प्रचार कर रहा है अपने दास के जरिए। पवित्र आत्मा बता रही है ऐसा करो, लेकिन इन्होंने 16 साल 17 साल में वैसा नहीं किया। दे डिडंट ओबे,
उन्होंने वहां पर आज्ञा का पालन ही नहीं किया। 16 साल 17 साल से हम आ रहे हैं, 20 साल से आ रहे हैं, लेकिन अनसुना डेफ बनकर रखे हैं। परमेश्वर प्रभु कह रहा है ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, लेकिन ये ओबे नहीं कर रहे हैं, आज्ञा का पालन नहीं करे, आज्ञा का पालन नहीं करे, आज्ञा का पालन नहीं करे। प्रभु बोल रहा है कर, लेकिन ये नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि क्या उन्होंने नहीं किया? इसका मतलब है इन्होंने सुना नहीं। जो व्यक्ति सुनता है वैसा करता है, जो व्यक्ति नहीं करता है इसका मतलब है इसने नहीं सुना। हालेलुया। प्रभु ने कहा लेकिन किया नहीं, इसका मतलब है बीच में इन्होंने कान क्या कर रखा है, बंद कर रखा था। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने कहा ऐसा कर, लेकिन इन्होंने कान बंद कर दिया और इन्होंने नहीं किया, जिसके कारण का नतीजा क्या हुआ? इनकी ग्रोथ नहीं हुई। आज भी ये बालक ही है, बढ़ोतरी नहीं हुई है, उन्नति नहीं हुई। सयाने दोनों क्षेत्र में होना है। आप तो क्षेत्र में उम्र में हो रहे हो, उम्र में 16 साल 17 साल की उम्र हो चुकी है आपके प्रभु यीशु मसीह में आके, लेकिन आपको जिस क्षेत्र में सयाना होना है आत्मिकता में, उसमें सयाना नहीं हो गया, अभी भी क्या है? बालक ही बने हैं, ग्रोथ नहीं हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने बोला 16 साल 17 साल से हमने कान को क्या कर रखा है? बंद कर रखा है, सुना ही नहीं। उदाहरण के तौर पर कई ऐसे लोगों को मैंने देखा है जिनको हमने वाटर बैप्टिज्म के विषय में बताया है, पानी का बपतिस्मा लेने के विषय में कहा कि परमेश्वर ने कहा पानी का बपतिस्मा लो। इन्होंने 16 साल 17 साल से पानी के बपतिस्मा के विषय में सीख रहे कि प्रभु ने आज्ञा दिया है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो। 16 साल 17 साल से वे यीशु मसीह में आ रहे हैं, सुन रहे, लेकिन आज भी इन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज भी बपतिस्मा नहीं लिया। क्या कारण है बपतिस्मा नहीं लिया? इसका मतलब है प्रभु ने जो वचन बोला है इन्होंने अनसुना किया है। इन्होंने आज तक परमेश्वर के वचन को कान में आने नहीं दिया, बंद कर रख दिया, बहरे बनकर बैठे हैं। हालेलुया। जिसकी वजह से बपतिस्मा नहीं लेने के वजह से इनके जीवन में क्या है? ग्रोथ नहीं है, बढ़ोतरी नहीं है, पवित्र आत्मा को नहीं प्राप्त किए हैं। हालेलुया। ग्रोथ नहीं है, उन्नति नहीं है, आशीष नहीं है, बढ़ोतरी नहीं है। बपतिस्मा लेने के विषय में कहा लेने के लिए, लेकिन आज भी इन्होंने नहीं लिया। 2 साल 3 साल तक इन्होंने क्या किया है? सुनिएगा, प्रभु ने कहा बपतिस्मा लो, लेकिन इन्होंने दूसरे के बहकावे में आ गए। ये ऐसे लोग थे जो दूसरे के बहकावे में आ गए। कुछ लोगों ने कहा अरे तू बपतिस्मा लेगा तो तेरा धर्म परिवर्तन हो जाएगा। हालेलुया। तो इन्होंने क्या किया? परमेश्वर का वचन को अनसुना किया और धर्म परिवर्तन हो जाएगा, ये सोच सोच के इन्होंने जिंदगी भर कभी भी बपतिस्मा नहीं लिया। हालेलुया। इसीलिए इनके जीवन में आज भी बढ़ोतरी नहीं है, ग्रोथ नहीं है, उन्नति नहीं है, सफलता नहीं है, आत्मिकता नहीं है, आशीष नहीं है। हालेलुया। आत्मिकता नहीं है, रुक सा गई है, थम सा गई है, ग्रोथ नहीं है। हालेलुया। समझ रहे हो मेरे प्यारो? लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं और इसमें फाइंड आउट करते हैं कि क्या बताने की प्रयास कर रहा हूं मेरे प्यारो, कि जब ये बालक पहली कक्षा में है तो उसको थियरी छोटे से सब्जेक्ट मिलते हैं, लेकिन जब दूसरी कक्षा में जाता है, तीसरी कक्षा में जाते हैं तो उसके ज्ञान बढ़ते जाते हैं। सिर्फ उसको थियरी नहीं मिलता है, साथ ही साथ उसको मैथ्स करने के लिए आता है प्रैक्टिकल। अलजेब्रा, ज्योमेट्री, साइंस होता है तो साइंस में प्रैक्टिकल्स होते हैं, फिजिक्स होते हैं, केमिस्ट्री होते हैं, बायोलॉजी, अलग अलग उसको प्रैक्टिकल से भी गुजरना पड़ता है। तो साथ ही साथ वो पूरी तरह से आत्मिकता में क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। हालेलुया। वो पूरी तरह से नॉलेज में, प्रैक्टिकल में भी बढ़ रहा है, थियरी में भी बढ़ रहा है और उम्र में भी बढ़ रहा है। तो उसी प्रकार हमें प्रैक्टिकल में भी बढ़ना है मेरे प्यारों। हम सयाने तो हो गए हैं, हम यीशु मसीह में आ गए, लेकिन हमें प्रैक्टिकल में क्या करना है? बढ़ना है। हमारी आत्मिकता में ग्रोथ होना है। हालेलुया। आमीन। तो यहां पर जो बपतिस्मा ले रहा है, बपतिस्मा
के विषय में जो मैं बता रहा था अभी, कि यह व्यक्ति ने इतने साल बपतिस्मा नहीं लिया क्योंकि लोगों ने कहा धर्म परिवर्तन है। परंतु जिस क्षण हम बाइबल को खोज करते हैं तब पता चलता है कि यह तो धर्म परिवर्तन नहीं था, यह तो यीशु के साथ मरना और यीशु के साथ जी उठना, यह क्रिया थी। और जिस क्षण हमारी आंखें खुल जाती है और हम बपतिस्मा लेते हैं, तब हमारे जीवन में क्या आती है? ग्रोथ आती है। अब तलक क्या था? वो बालक ही बना था। अब तलक क्या बना हुआ था? बालक बना हुआ था। लेकिन जैसे ही यह बालक से इसको बाइबल पढ़ा, इसने ज्ञान मिला, तो यहां पर क्या हो गया? यह इसने तुरंत वहां पर प्रैक्टिकल काम किया, तुरंत उसने बपतिस्मा लिया और इसके जीवन में उसके बाद से क्या हो गए है? ग्रोथ आ गए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के वचन को उसने सुना और वैसा किया। प्रभु ने कहा लेने के लिए, इसने अब तक नहीं लिया था, इसी वजह से इसके जीवन में क्या हो गया? ग्रोथ रुक गई थी। लेकिन जैसे इसने सुना और वैसा किया तो उसके ग्रोथ होने लगे, बढ़ोतरी हो गई। लेट मी आस्क यू, क्या आप ऊंचा सुनने लगे हो? मुझे आपसे पूछने दीजिए, क्या आप ऊंचा तो नहीं सुनने लगे हैं? अगर आपके अंदर ग्रोथ नहीं हो रही है, आज भी बालक हैं आप, सयाने उम्र में सयाने हो गए, लेकिन आज भी आप यीशु में प्रैक्टिकली आत्मिक तौर से आपकी बढ़ोतरी नहीं हुई है। आत्मिक तौर से प्रैक्टिकली आप बढ़ोतरी नहीं हो रहे, ज्ञान में बढ़ोतरी नहीं हो रहा है। हालेलुया। कहीं ऐसा तो नहीं आप ऊंचा सुनने लगे हो? और ऊंचा सुनने का मतलब मैंने आपको बता दिया कि ऊंचा सुनने का मतलब है कि कान को क्या कर कर रखे है? बंद कर कर रखे हैं। हालेलुया। प्रभु जो बोल रहा है वो नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, प्रभु आपको, हो सकता है कहीं ऐसा तो नहीं है आपकी बढ़ोतरी रुक गई है? हालेलुया। ऊंचा तो नहीं सुनने लगे हो? प्रभु आपको बोल रहा है लेकिन आप नहीं कर रहे हो। प्रभु आपको बोल रहा है कि गवर्नमेंट में टैक्स दो, लेकिन आप नहीं दे रहे हो। प्रभु बोल रहे हो, लेकिन आपने क्या कर कर रखा है? कान को बंद कर कर रख दिया है और नहीं कर रहे हैं। तो वहां पर आशीष नहीं देख रहे हैं। ग्रोथ क्या हो गया? उन्नति रुक गई है। प्रभु कह रहे हैं कि यहां पर जा इनकम टैक्स दे, लेकिन हम नहीं करेंगे। हमने क्या कर कर रखा है? बंद कर रखा है। प्रभु ने कहा कि पाप मत कर। हालेलुया। पाप मत कर। और हम जानते हैं कि पाप बोले तो कई प्रकार के पाप, जैसे गुस्सा है, जलन है, क्रोध है, व्यभिचार है, नफरत है, ईर्ष्या है, घमंड है, ये सारे पाप प्रभु ने कहा मत कर। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उसको प्रभु कह रहे मत कर, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं? वहां पर आवाज को अनसुनी कर कर रखे हैं प्रभु के, और हम तो वही कर रहे हैं। तो सुनिएगा मेरे प्यारो, जो कोई अनसुनी करता है, जो कोई अनसुनी करता है यानी ऊंचा सुनता है, वो कौन है? बालक है। क्योंकि लेखक ने भी तो यही कहा है। लेखक ने कहा तुमको मैं समझा नहीं सकता हूं क्योंकि तुम बालक हो और तुम ऊंचा सुनने लगे हो। तो एनीबडी, जो कोई ऊंचा सुनने लगते हैं वो कौन है? बालक। तो ऊंचा सुनने का मतलब मैंने बता दिया है कि ऊंचा सुनने का मतलब है कि जो व्यक्ति कान को बंद कर कर रखा है वो व्यक्ति कौन है? बालक है। और कान को बंद करने का मतलब है कि जो व्यक्ति परमेश्वर ने जो बोला वो नहीं करता है, तो वो कौन है? बालक है। तो क्या आप सयाने हैं या बालक है? हालेलुया। अगर आपकी ग्रोथ नहीं हुई तो इसका मतलब है आपने ऊंचा सुनने लगे हैं, आपने अभी तक परमेश्वर के शब्दों को ध्यान नहीं दिया ज्यादा, आप नहीं कर रहे हो। नहीं करने के वजह से आपके जीवन में क्या हो गया है? ग्रोथ नहीं है, और अभी भी आप क्या है? बालक ही रह गए हैं। प्रभु ने कहा पाप मत कर। समझ रहे हो मेरी बात? प्रभु ने कहा पाप मत कर। मेरे प्यारो, पाप, प्रभु ने कहा पाप मत कर। पाप बहुत सीरियस है, बहुत ही सीरियस है, गंभीर नहीं लिए। आप जितना पाप करते हो, अपना हर एक पाप वो एक खिला है उसके लिए। हमारा एक एक पाप उसको कीले लगाता है, मानो कि हमारा पाप उसको कीले मार रहा है। आप जितना पाप करोगे उतना उसको कीले लग रहे हैं।
हालेलुया। बालक है इसीलिए आप उसको अभी तरह क्या, अभी भी बालक है। बालक वही करता है जो परमेश्वर ने कहा लेकिन नहीं कर रहा है वो। हालेलुया। तो बालक ही अक्सर ऐसा करते हैं, जो परमेश्वर ने कहा वो नहीं करते हैं, और जो नहीं करते हैं वो बालक है। परमेश्वर ने कहा पाप मत कर, लेकिन हम कर रहे हैं। अगर हम कर रहे हैं तो इसका मतलब हम कौन है? अभी भी बालक है। हालेलुया। समझ रहे मेरे प्यारो? बालक है, अनसुनी कर दिया है। आपका हर एक पाप यीशु मसीह को कीले लगा रहा है। आप उस रोमन लोगों के साथ में, उस ग्रुप में जिन रोमियों ने क्रूस पर कीले मारे हैं यीशु को, आप उस ग्रुप में शामिल हो, इसका मतलब है। हालेलुया। गंभीर नहीं लिए, सीरियसली नहीं लिए है। हमें सीरियसली लेना है हर एक पाप को। हालेलुया। हमें मैच्योर बनना है, बालक नहीं रहना है। हमें मैच्योर बनना है, परिपक्व बनना है, बढ़ना है आत्मिकता में। क्यों आज भी बालक बनकर रखे? सयाने बन जाओ। क्यों आज भी पाप के अंदर ही लिप्त है? हालेलुया। क्यों वचन को हम अनसुना कर रहे हैं? क्या आपको पता नहीं है प्रभु का एक एक वचन हमारे लिए कितना कीमती है? आपको याद होगा मत्ती 4 अध्याय के 4 वचन में प्रभु ने क्या बात किया। 4 अध्याय के 4 वचन को जब हम पढ़ते हैं मत्ती में, तो प्रभु ने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से क्या होता है? जीवित रहता है। यानी प्रभु का जो वचन है वो हमारे लिए जीवन देता है, वो हमारे लिए बढ़ोतरी है। तो जो प्रभु के वचन को अनसुना करता है, इसका मतलब है उसके जीवन में बढ़ोतरी नहीं है, जीवन नहीं है। समझ रहे मेरे प्यारो? प्रभु का वचन को अगर मैंने सुना नहीं, अनसुना किया, इसका मतलब है कि मैं कौन हूं? अभी भी बालक हूं। हालेलुया। प्रभु के मुख से निकला हुआ हर एक वचन जो उसको सुनता है और वैसे करता है, वो कौन है? सयाना है। वो ग्रोथ हो, जो करता है वो ग्रोथ को हासिल करता है, बढ़ोतरी होता है, उन्नति को प्राप्त करता है। जो प्रभु के मुख से निकले हुए वचन को नहीं सुनता और नहीं करता, उसके जीवन में भी कभी भी ग्रोथ नहीं होगा, बढ़ोतरी नहीं होगा, मैच्योरिटी नहीं होगा, वो परिपक्व नहीं होगा। हालेलुया। आज आप अपने आप को जांचिए, कहीं ऐसा तो नहीं मैं 16 साल से 17 साल से आज हो गए हूं प्रभु में, लेकिन अभी भी थियरी नॉलेज लेकर बैठा हूं मैं। थियरी समझ रहे हो? ओनली थियरी, प्रैक्टिकल नहीं। प्रैक्टिकल साइंस में प्रैक्टिकल होता है, केमिकल्स वगैरह, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी, या मैथ्स में आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है। प्रैक्टिकल, थियरी के साथ में प्रैक्टिकल भी। कुछ लोग 16 साल 17 साल से अभी भी थियरी नॉलेज लेकर बैठे, लेकिन प्रैक्टिकल कब होगा? प्रैक्टिकल कब करोगे आप? हालेलुया। अभी भी बालक बनकर बैठे हैं, सयाना होना है। आज आपको इब्रानी की किताब, मैं नहीं बात कर रहा हूं, आज स्वयं परमेश्वर बात कर रहा है इब्रानी की किताब से। कुछ ऐसे लोगों से बात कर रहा है। मैं आप जो मुझे सुन रहे हैं, मैं आप पर दोष नहीं लगा रहा हूं, परंतु उन सारे समस्त लोगों के लिए जिन तक ये मेरे वचन पहुंचने वाले हैं, जो 1 साल से ज्यादा, 2 साल से ज्यादा प्रभु यीशु मसीह में है, लेकिन अभी भी उनकी बढ़ोतरी नहीं हुई है और अभी भी सयाने हो गए, उम्र में सयाने हो गए हैं, लेकिन अभी भी बालक बनकर बैठे हैं यीशु मसीह में, उन लोगों के लिए आज मेरा वचन है। हालेलुया। मैच्योर हो जाओ, परिपक्व हो जाओ, बढ़िएगा, निकलिएगा उस बालकपन से। अगर आपका बच्चा बौना रहता है, बौना, समझ रहे हो? बौना, छोटा, कद में, ऊंचाई में बढ़ रहा नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम होगा कि नहीं? होगा। अगर आज आपका बच्चा आज भी जूनियर केजी में बैठा है, जूनियर केजी में ही है, आपको प्रॉब्लम होगा कि नहीं? होगा। उसी प्रकार परमेश्वर पिता को भी प्रॉब्लम है हमारे लिए, यदि हम बढ़ोतरी नहीं पाते, ग्रोथ नहीं होता है, स्पिरिचुअली हमारी बढ़ोतरी नहीं होती है, वो हमारे लिए परमेश्वर के डिसअपॉइंट करता है, वह परमेश्वर को निराशा में लेकर आता है मेरे प्यारो। हालेलुया। आइएगा मैं एक उदाहरण देता हूं। अगर आपकी ग्रोथ नहीं हो रहे है, इसका मतलब है कि आप
ऊंचा सुनने लगे हो, प्रभु के वचन को सुनना बंद कर दिए हो, 16 साल 17 साल से आ रहे हो, बंद कर दिए हो। हालेलुया। एक फैमिली है, एक फैमिली है, फैमिली में 10 बच्चे हैं। 1 साल से लेके 20 साल का बच्चा है, 1 साल से 20 साल उस फैमिली में बच्चे हैं, 1 साल से 20 साल तक। अब उस फैमिली के अंदर 1 साल का बच्चा दूध पीता है बॉटल में। हालेलुया। 2 साल का भी बच्चा क्या है, दूध पीता है। लेकिन जब इन सारे लोगों को सुला दे, लाइन में सुलाते हैं, एक को दूध का बॉटल दिया, तो ये सारे लोग क्या है, रो रहे हैं। किसके लिए? दूध के लिए। सभी लोगों के मुंह में क्या देख रहे हैं? भी बॉटल देख रहे हैं। 1 साल के बच्चे के भी मुंह में क्या है? दूध का बॉटल। और 20 साल के भी 20 साल का जो बड़ा हो गया है सयाना, उसने भी अभी भी क्या लेकर बैठा है? बताइए मुझे, कैसा अजीब लगेगा कि नहीं? एक घर के अंदर सब सोए हुए हैं, 1 साल से लेके 20 साल का बच्चा, सभी लोग दूध पी रहे हैं, बैठ सोए। 20 साल का जो लड़का है वो भी दूध का बॉटल लेकर दूध पी रहा है। कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा? सयाना हो चुका है लेकिन आज भी क्या लेकर बैठा है? दूध का बॉटल। मेरे प्यारों, हमको वो देखने में विचित्र लगता है, तो परमेश्वर हमको देखकर कैसे उसको विचित्र नहीं लगेगा कि ये 16 साल का हो गया है, यीशु मसीह में आके 17 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, लेकिन आज भी ये दूध ही लेकर बैठा। हालेलुया। और उस घर में जो 1 साल से लेके 20 साल का जो बच्चा है, मेरे प्यारों, इस लाइन में, और ये दूध के लिए सब रोते हैं। 1 साल का बच्चा भी रो रहा है, 2 साल का बच्चा भी रो रहा है, 20 साल का बच्चा भी क्या है, रो रहा है। सब लोग किसके लिए रो रहे हैं? दूध के लिए रो रहे हैं। आप अजीब कीजिए, कल्पना कीजिए, इमेजिनेशन हो, घर में बड़े बच्चा भी क्या कर रहा है, बड़ा लड़का भी क्या कर रहा है, दूध के लिए रो रहा है। कितना विचित्र लगेगा, अजीब सा लगेगा। हालेलुया, आमीन। आपको पता है बालक क्या करता है? अगर वो घर में अगर सब बालक ही बनकर बैठे हैं, तो उस पेरेंट्स को कितना हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। समझ रहे हो? 1 साल से लेके 20 साल तक का लड़का भी, 20 साल का लड़का भी बालक बनकर बैठा है, तो उस घर के माता पिता को उनको संभालने में कितना भारी हो जाएगा। ये सारे लोग क्या है, और पोटी भी कर देते हैं। हालेलुया। समझ रहे हो? बालक है 20 साल का, लेकिन वो भी डायपर पहनकर बैठा है, साफ करना पड़ता है। अभी माता पिता के ऊपर जिम्मेदारी कितनी हो जाती है कि अभी भी उसकी डायपर को साफ करते बैठो। 20 साल का हो गया लेकिन अभी भी डायपर उसकी साफ करते बैठो, क्योंकि बालक ही है अभी भी। कैसे लगेगा आपको? हालेलुया। उसी प्रकार आज चर्च में बिलीवर्स लोग हो चुके हैं। आज बिलीवर्स की परिस्थिति सेम ऐसे ही हो गई है। सब आ रहे हैं, 20 साल, 10 साल, 16 साल, कितने साल से आ रहे हैं, लेकिन आज भी दूध ही उनको चाहिए, अन्न नहीं चाहिए, अन्न नहीं चाहिए, वे दूध ही पी रहे हैं। जैसे घर के माता पिता को उस बच्चे को संभाला, 20 साल के बच्चा जो बालक है उसको संभाला, उसके डायपर को क्लीन करना, अभी भी वो पोटी कर देता है, तो उसको साफ सफाई करने में, इतना क्लीन करने में टाइम लग जाता है 20 साल के बच्चों को। तो उसी तरह आज पास्टर्स लोगों की हालत हो गई है। चर्च में आज 16 साल से 17 साल से सब बालक ही बनकर बैठे हैं। यह बालक लोग गंदे ही कर रहे हैं सब। हालेलुया। समझ रहे हो? बालक बनकर बैठे हैं, बालक गंदगी करता है। हालेलुया, हालेलुया। गंदगी कर कर बैठा है, आज भी दूध के लिए ही रोता है, दूध ही चाहिए। 16 साल हो गए, 17 साल हो गए, लेकिन आज भी ये क्या कर रहे हैं? गंदगी कर रहे हैं। पास्टर सुनिएगा, ये आज भी क्या है? बालक डिपेंड है, बच्चा डिपेंड होता है। आज भी चर्च में ये डिपेंड होते हैं पास्टर्स के ऊपर। बच्चा माता पिता के ऊपर डिपेंड होते हैं, ये आज भी डिपेंड है किसके ऊपर? पास्टर्स के ऊपर। बच्चा डिपेंड है कि ये मेरे को कपड़ा पहनाएगा। आज यहाँ पर चर्च में बिलीवर्स लोग डिपेंड हो चुके पास्टर्स। पास्टर आएंगे तो प्रार्थना करेंगे, हमसे नहीं होता। पास्टर आएंगे तो ही ये भूत प्रेत निकालेंगे, हमसे तो नहीं होता। पास्टर आएंगे तो ही चंगाई करेंगे, हमसे नहीं होता। समझ रहे हो मेरे प्यारों?
आज सब कुछ पास्टर्स को ही करना पड़ रहा है। चर्च में आज से पास्टर्स को ही सब कुछ, इनसे आराधना नहीं होता, इनसे स्तुति नहीं होता, इनसे प्रार्थना नहीं होता, इनको वचन प्रचार करना नहीं होता, वचन नहीं प्रचार कर सकते, अभी भी छोटा बनकर ही बैठे हैं। कब तक बालक बनकर बैठेंगे? 20 साल का बच्चा को कब तक माता पिता संभालते रहेंगे? कब तक उसके डायपर को साफ करते बैठेंगे? कब तक पास्टर चर्च के अंदर साफ सफाई का ही काम करेगा, सब कुछ अपने ही करेगा? बालक को तो बड़ा तो होने की जरूरत है, बालक को बढ़ने की आवश्यकता है मेरे प्यारों। हालेलुया, समझ रहे हो? आज चर्च में शायद हमने ऐसा घर नहीं देखा होगा जहां पर 1 साल से 20 साल का बच्चा दूध पी रहा है, लेकिन चर्च में आज सब लोगों को हम यही देख रहे हैं कि सभी दूध पीकर बैठे हैं। मुश्किल से कोई ऐसा घर मिलेगा जहां पर 1 साल से लेके 20 साल का बच्चा दूध पी रहा है, लेकिन ऐसा कहीं पर भी घर नहीं मिलेगा। लेकिन चर्च में ऐसे काफी लोग मिलेंगे जो हो चुके हैं लेकिन आज भी दूध पी के बैठे हुए हैं। दूध पीने का मतलब क्या? अब दूध पीने का मतलब क्या? हालेलुया। दूध पीने का मतलब है कि अभी भी बालक बनकर बैठे हैं। दूध यानी ये अभी भी क्या कर रहे हैं? रोते हैं। बालक कैसा रोता है? हालेलुया। उसको ज्यादा कुछ नहीं सिखाते हैं, रोता है कैसा आज भी बालक। मेरे प्यारो, हम 16 साल 17 साल में हो चुके हैं लेकिन आज भी बालक है। बालक हम उस समय थे जब 16 साल 17 साल से पहले जब हम आए थे तब बालक थे। अब हमने सयाना होना चाहिए। जब हम 16 साल 17 साल से पहले यीशु मसीह में आए थे तब हम बालक थे। उस समय हम क्या थे? हमको कुछ नहीं पता था। कैसे प्रार्थना करना नहीं पता, कैसे वचन प्रचार करना नहीं पता, कैसे स्तुति करना नहीं पता। उस समय हम बालक थे। उस समय कोई अगर हमको कुछ बोल देता था तो हर्ट हो जाता था। कोई हमको गाली गलौज दे देता था तो हमें हर्ट हो जाता। हम क्षमा नहीं कर पाते थे। हम बार बार, क्योंकि तभी हम बालक थे, बार बार गलती करते थे, उठते थे, बार बार गलती करते थे, उठते थे, क्योंकि तभी हम बालक थे। बालक में ये सारी चीज हो रहा था हमसे। उस समय हम बालक अवस्था में थे जब हम यीशु मसीह में नए नए आए थे 16 साल 17 साल से पहले, तब हम बालक थे। हम गुस्से हो जाते थे, नाराज हो जाते थे, हर्ट हो जाता, बुरा लग जाता था, हृदय को चोट पहुंचता था। तब हम बालक थे मेरे प्यारो। हालेलुया। 16 साल 17 साल पहले आप बालक थे। आज आप 16 साल 17 साल के ऊपर आ चुके हैं। क्यों आज भी बुरा लग रहा है? क्यों आज भी बुरा लगता है? क्यों आज भी पाप में लिप्त है जो आज से 16 साल 17 साल पहले थे? क्यों आज भी आंखों में से व्यभिचार नहीं हट रही है? क्यों आज भी लालसाएं अभिलाषाएं है? क्यों आज भी हम व्यभिचार में लिप्त है? क्यों आज भी अभिलाषाओं में है, अश्लील चीजों में है? हालेलुया। पोर्नोग्राफी, अश्लील चित्र, अश्लील वीडियो, इसका मतलब है अभी भी हम बड़े नहीं हुए हैं। अभी भी हम क्या है? क्योंकि 16 साल 17 साल पहले में भी हम बालक थे, तब भी वही करते थे और आज भी हम लोग क्या है? वही कर रहे हैं। आज भी ये प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं जैसे 16 साल 17 साल पहले प्रार्थना नहीं कर पाते थे, आज भी नहीं कर पाते। 16 साल 17 साल पहले ये प्रचार नहीं कर पाते थे, आज भी प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। 16 साल 17 साल पहले भी स्तुति नहीं करते थे, आज भी नहीं कर पा रहे हैं। आराधना नहीं कर रहे थे, आज भी नहीं कर पा रहे हैं। हाउ चर्च 16 साल 17 साल पहले बालक थे तब नहीं ले पाते थे, हाउ चर्च आज भी नहीं ले पाते हैं। तब फोन करके पास्टर को बोलते थे पास्टर प्रार्थना करो, आज भी वही स्थिति है। आज भी पास्टर को फोन करके प्रार्थना करवा रहे हैं। कहां है तुम्हारा बड़प्पन? किधर है मैच्योरिटी? किधर है परिपक्वता? कहां पर है? हालेलुया। मेरे प्यारों, मैं किसी के ऊपर दोष नहीं लगा रहा हूं, ये मैं आत्मिकता तौर पर सबके लिए बात कर रहा हूं। सबके लिए, सभी लोगों के लिए मेरा है, इवन मेरे लिए भी है। हालेलुया। सबके लिए मैं बात कर रहा हूं। कहां पर है? बालकपन से बाहर निकले और हम मैच्योरिटी में आए। हालेलुया। मैच्योरिटी में आए।
यही तो पौलुस यहां, यही तो लेखक यहां पर इब्रानी में लेखक यही तो कह रहा है। पढ़िएगा 5वां अध्याय 11वां वचन 12वां वचन को। यही तो लेखक यहां पर कह रहा है 12वां वचन में। क्या कह रहा है सुनिएगा। कहता है समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। क्या अगर समय के विचार के अनुसार तुम्हें क्या होना चाहिए था? गुरु हो जाना चाहिए था, टीचर हो जाना चाहिए था। टीचर, नॉट स्टूडेंट। समय के अनुसार 17, 18, 20 साल के अनुसार तुमने अभी तक क्या होना चाहिए था? टीचर हो जाना चाहिए था। टीचर क्या काम करता है पता आपको? टीचर सिखाता है, ना कि सीखता है स्टूडेंट से। हमने यहां पर लेखक कह रहा है समय के अनुसार तुम लोगों ने अब तक गुरु हो जाना चाहिए था, टीचर हो जाना चाहिए था। लेकिन आज भी हम बालक बनकर बैठे हैं। आज भी हमको वही बालक बनकर बैठे हैं, स्टूडेंट्स बनकर बैठे हैं। केजी स्टैंडर्ड में है, केजी में सीखता आज भी बालक बनकर बैठे हैं मेरे प्यारों। हालेलुया। टीचर नहीं बने हैं। टीचर दूसरों को सिखाता। अब तक हम 16 साल 17 साल में हमने दूसरे को सिखाना चाहिए। अब तक हौच चाच लेकर हमने सिखाना चाहिए। लेकिन आज भी हम बैठ रहे हैं कलीसिया में और हम ही सीख के ले रहे। कितना लेंगे सीखकर? क्या आपको आज वचन नहीं लग रहा है? क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि वचन आज परमेश्वर आपको वचन से बात कर रहे हैं कि समय के विचार से तो तुमने तो गुरु हो जाना चाहिए था। कहां पर है तुम्हारी? टीचर होना चाहिए था। लेकिन आज भी स्टूडेंट्स बनकर बैठे हैं, आज भी सिर्फ ले रहे हैं। हालेलुया। टीचर सिखाता है। हालेलुया। समझ रहे हो? मुझे नहीं पता मैं किससे बात कर रहा हूं आज। हालेलुया। लिखा है समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। गुरु का मतलब क्या है? वो प्रैक्टिकल में मजबूत हो गया है। अभी आप बालक नहीं, गुरु यानी आपको खुद से आ जाना चाहिए। प्रार्थना करना, स्तुति करना, आराधना करना, प्रचार करना आ जाना चाहिए। अब तक निडर होना चाहिए, पाप पर विजेता होना ही चाहिए था आपको। प्रभु ने जो बोला है उस वैसा ही करना चाहिए। पाप पर विजेता, ओवरकम होना चाहिए, ओवरकम होना चाहिए उसके ऊपर। हालेलुया। लेकिन आज भी टीचर यही तो होता है, परिपक्व होता है, परिपक्व। लेकिन परिपक्वता नहीं है। आज भी हम बालक में बने हैं। आज भी हमें एबीसीडी सीख रहे हैं। जो हम यीशु मसीह में 16 साल 17 साल पहले आए थे तब भी हम एबीसीडी सीख रहे थे, क्योंकि बाइबल टीचिंग तो पल्ले पड़ता नहीं था उस समय। तो हमें छोटी छोटी शिक्षण दी जाती थी। आज भी कुछ लोगों को छोटी शिक्षण ही समझ में आता है। जब ऐसी टीचिंग लेकर आओ तो आज भी नहीं समझता उनको, क्योंकि बाइबल ही नहीं पढ़ा ना कभी। हालेलुया। आज भी नहीं समझ रहा है, क्योंकि बाइबल तो ही हाथ नहीं लगाया कभी, बाइबल को ही नहीं कभी पढ़ा। तो कहां से समझेगा कि पास्टर कहां से बात कर रहे हैं, कौन से? क्या बाइबल में भी ये लिखा है? कभी कभी शौक हो जाते, क्या बाइबल में भी लिखा है? क्योंकि कभी हाथ तो लगाए नहीं बाइबल को या पढ़ा ही नहीं। ओनली छोटा छोटा वही मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इसके ऊपर ही टिके पड़े हैं। मैं उसके विरोध में नहीं हूं, वो तो हमें पढ़ना ही है। लेकिन इससे ज्यादा और भी बहुत सारी गहराई की बातें हैं। उस बात तक क्यों नहीं पहुंचे अभी तक? क्यों आज भी वही शिक्षण पे रुक पड़े हैं? वही आदि की शिक्षा जो एबीसीडी सीख रहे थे, CAT कैट, BAT बैट, BA डबल L बॉल, हालेलुया, यही सब सीख रहे हैं। हालेलुया। कहां पर है वो बालकपन की स्टडी थी? बालक आज CAT कैट, BAT बैट नहीं सीखता है। आज वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, वो आज बड़े क्षेत्र में गया है। आत्मिकता उन्नति में प्रैक्टिकली मंच पर खड़ा हो गया है अभी। हालेलुया। दूसरों को सिखा रहा है, दूसरों के लिए फाइट कर रहा है, युद्ध भूमि में आ चुका है अब वो। हालेलुया। मेरे प्यारों, क्रिश्चियन क्या है? क्रिश्चियन हमेशा रेसिंग करता है। रेसिंग
मसीह लोग हमेशा रेसिंग दौड़ में है, मतलब दौड़ने वाले जो जगह होता है, रेसिंग का जो मैदान होता है जहां पर हम दौड़ते हैं, वो हमेशा दौड़ते रहते हैं। अगर आप रुक गए तो आप जीत हासिल नहीं करोगे। हालेलुया। दौड़ते रहना है, दौड़ते रहना है। जब तक हम जीत को हासिल नहीं कर पाते तब तक दौड़ते रहना है। यह युद्ध भूमि है मसीही का। युद्ध भूमि में निरंतर लड़ाई होती है। आपको प्रैक्टिकल लड़ाई करना ही होगा। यह युद्ध भूमि है। मसीह जीवन साधारण जीवन नहीं, युद्ध भूमि में लड़ाई होती है। आपने निरंतर लड़ाई करते रहना है। अगर नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है बालक है। और बालक कौन है? मैंने आपको बता दिया, बालक वो है जो ऊंचा सुनने लगा है। ऊंचा सुनने का मतलब है जो परमेश्वर के वचन को अनसुना कर रहा है, डेफ हो गया, बहरा हो गया है। जो प्रभु बोलता है वो नहीं करता है, वो डेफ हो चुका है, बहरा हो चुका है। हालेलुया। तो आप अपने आप को जांचिए कि मैं सच में टीचर बन चुका हूं या अभी भी बालक हूं। अभी भी मुझे कोई बोल देता है तो बुरा लग जाता है, अभी भी मुझे ठेस पहुंचता है, ठेस लगता है, बुरा लगता है, या फिर मैं अभी भी दूसरे के ऊपर डिपेंड हूं प्रार्थना के लिए। हालेलुया। आज भी लोग अगर प्रार्थना करने बोले तो मैं आज भी डरता हूं भूत प्रेत को निकालने के लिए। अगर कोई बोलता है वो सामने वाला व्यक्ति को दुष्ट आत्मा चलिए प्रार्थना करें, तो आज भी डर लगता है। हालेलुया। इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो बालकपन छुपा हुआ है। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन अब भी तुम क्या बनकर, देखिएगा क्या पढ़ेंगे हम 12वां वचन। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचन को आदि शिक्षा, ये समझ रहे हो? समय के विचार से तो तुम गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी तुम्हारे लिए आवश्यक हो गया कि कोई तुम्हें आकर परमेश्वर की आदि शिक्षा, वचन की आदि शिक्षा क्या करे? सिखाए। ब्रदर ये टीचिंग मत सीखो, हमको नहीं समझता है, क्या सिखा रहे, नहीं समझ रहे। तो यही तो लिखा है यहाँ पर कि कोई तुम ऐसा हो गया कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचन की आदि शिक्षा, आदि की जो शिक्षा है फिर से तुम्हें सिखाए। हालेलुया। वेयर इज मैच्योरिटी? क्यों पाप पर विजेता नहीं है? हालेलुया। क्यों आज भी मैच्योरिटी ऑफिस के अंदर में भी आज भी वही बोलते हैं जो हमारे दोस्त मित्र बाहर बोलते हैं, वही उनके साथ में वही बातें करते हैं। हमारे घरों के अंदर, हमारे अंदर परिवर्तन नहीं है। आज भी हम घरों के अंदर विरोध करते हैं। आज भी चर्च के अंदर हम फाइट करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े, लड़ाई, क्वारलिंग, ये सभी हो रहे हैं। दोस्त मित्रों के साथ में हमारा हस्बैंड है तो पत्नी के साथ में आज भी वही बुरा व्यवहार, पत्नी हस्बैंड के साथ में वही बुरा बर्ताव। कहां पर है? परिपक्वता रहेगा तो वो सॉफ्टली अपने पत्नी से अच्छे से बात करेगा और पत्नी पति से अच्छे से बात करेगी। अगर बढ़ गया है तो इसका मतलब है वो परिपक्व हो गया है, तो वो पाप से दूर रहेगा क्योंकि वो परिपक्व हो गया, मैच्योर हो गया है, बढ़ गया है कि मुझे ये नहीं करना है। पाप में उसने विजेता को हासिल किया है। हालेलुया। आएगा 13वां वचन बोलकर हम खत्म करेंगे। देखिएगा क्या लिखा है 13वां वचन में। लिखा है, उसके ऊपर वाले वचन को पढ़ता हूं। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। तुम्हें अन्न के बदले अब तक क्या चाहिए? दूध चाहिए। हालेलुया। अब आपको कैसा चाहिए वचन? दूध चाहिए या अन्न चाहिए? हालेलुया। मांस चाहिए या अभी भी दूध ही चाहिए? हालेलुया। दूध वाला टीचिंग दो ब्रदर, दूध वाला टीचिंग चाहिए हमको। वही पाप, क्षमा, ब्लेसिंग। हालेलुया। दूध ही चाहिए अभी, वो अन्न नहीं चाहिए। अन्न के बदले अब तक तुम्हें दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती। लिखा है दूध पीने वाला बच्चा। हालेलुया। बालक, यहां पर बालक दूध पीता है, सयाना दूध नहीं पीता है। हालेलुया। बालक, दूध पीने वाले बच्चे को बाइबल कहता है धर्म की पहचान नहीं होती। बालक को धर्म की पहचान नहीं होती।
सुनेगा, ध्यान से सुनेगा, जो बालक है, बच्चा है, अभी भी बच्चा है, यीशु मसीह में आने के बाद में 17 साल 16 साल से बच्चा है, अभी भी वही आदि शिक्षा को लेकर बैठा है, ABCD सीख रहा है, ABCD इसके अलावा कुछ नहीं आता है, ना बढ़ोतरी हुआ है, ग्रोथ नहीं हुआ, अभी भी बालक। बालक को धर्म की पहचान नहीं होती, बाइबल कहता है। धर्म क्या होता है उसको नहीं पता। यानी बालक, यदि जो कोई भी यहां पर मेरे सुन रहे हैं, यदि अभी भी आप बालक हो, जांचिए कहीं मैं सयाना हूं कि बालक हूं। अगर आज भी विजेता नहीं प्राप्त किया है, आज भी प्रभु के वचन को नहीं सुन रहे हैं और वैसा नहीं कर रहे, इसका मतलब है बालक है। और बालक को बाइबल कहता है धर्म की पहचान नहीं होती है। तो किसकी पहचान होती है बालक को? इसका मतलब है बालक को अधर्म की पहचान होती है। किसको? अधर्म। बालक को धर्म क्या है उसको पता नहीं है, धर्म की पहचान उसके पास में नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है आप बालक है और बालक को राइचियसनेस क्या होता है, धार्मिकता क्या होता है उसको पता नहीं। हालेलुया। बालक को धार्मिकता क्या है उसको पता नहीं होता है, क्या होता है धार्मिकता। सयाने को ही पता है धार्मिकता क्या होती है, और सयाना धार्मिकता को अच्छी तरह से जानता है। यह धार्मिकता है, मुझे वैसा नहीं करना है, मुझे वो पाप नहीं करना है। बालक करता है, बार बार वही पाप करता है। हालेलुया। तो उसको धार्मिकता की पहचान नहीं है। अगर आप वही चीज कर रहे हो, हालेलुया, अधर्म की चीज कर रहे हो, इसका मतलब है तुम कौन हो? बालक हो। हालेलुया। अधर्म करने वाला व्यक्ति कौन है? बालक है। तो यह आपके पास में है। देखिएगा, आप अपने आप को जांचिए कि मैं किस कैटेगरी के अंदर हूं। हालेलुया। मेरा यीशु मसीह के विषय में इब्रानी की किताब 1 अध्याय 9वां वचन क्या बात करता है? पढ़िएगा। इब्रानी की किताब 1 अध्याय 9वां वचन क्या बात कर रहा है? इब्रानी 1 अध्याय 9वां वचन लिखा है, तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा। यीशु मसीह धर्म से प्रेम रखे और अधर्म से क्या किया है? बैर रखा। यीशु मसीह सयाने थे मेरे प्यारों, बालक नहीं। धर्म से क्या रखा? प्रेम रखा। उनको धर्म की पहचान थी। हालेलुया। क्या आपको धर्म की पहचान है? अगर आपको धर्म की पहचान है, धार्मिकता क्या है, धार्मिकता जैसा करते हैं, इसका मतलब है आप सयाने हो। या फिर अधर्म करते हो तो इसका मतलब है आप कौन है? बालक हो। तो यहां पर बाइबल कहता है कि यीशु मसीह धर्म से प्रेम रखे और अधर्म से क्या रखा है? बैर रखा। बैर, अगर आप अधर्म से बैर नहीं रख रहे हैं, अधर्म से लिपटे हैं, मजा आ रहा है अधर्म में, पाप में मजा आता है, बैर नहीं रखे, उसको दुश्मन नहीं समझ के बैठे और अधर्म करने में मजा आता है, तो बाइबल बोलता है ये व्यक्ति बालक है। बालक है अभी भी। हालेलुया। पाप करने में मजा आता है। वाह, आपको पता है पाप वाकई में मजा आता है पाप करने में। हालेलुया। हालेलुया। अभिलाषाएं बहुत मजा आती है, क्योंकि बाइबल कहता है, मैं नहीं कहता। आइएगा इब्रानी 11 अध्याय के, मैं आपको वचन से प्रूव करता हूं। इब्रानी 11 अध्याय के देखिएगा, 11 अध्याय 25 वचन को पढ़ेंगे। क्या लिखा है? 25 वचन लिखा है, इसलिए कि उसे पाप से थोड़े दिन के सुख भोगने। पाप सुख देता है, पाप। हालेलुया। ये थोड़े दिन का सुख है, टेम्पररी है। बाइबल बड़ा ईमानदार है। बाइबल हमको बताता है पाप से लोगों को थोड़ा सुख मिलता है, लेकिन यह थोड़ा दिन का सुख है, थोड़े दिन की सुख भोगना है। हालेलुया। तो जो व्यक्ति अधर्म से प्रेम करता है, बैर नहीं करता, अधर्म से लिपटा हुआ है, पाप में सुख भोग रहा है, तो यह व्यक्ति बालक है, अभी भी बालक। हालेलुया। और जो धार्मिकता से प्रेम रखता है वो कौन है? सयाना है। अधर्म से आप बैर रखिएगा और धार्मिकता से क्या रखे? प्रेम रखे। और यीशु ने धार्मिकता से प्रेम रखा, वो सयाना था मेरे प्यारो, कोई बालक नहीं था। वो उम्र में भी बालक बढ़ता गया, सयाना भी हुआ, और साथ ही साथ वह आत्मिकता में भी बड़ा है मेरे प्यारो। देखिएगा वही इब्रानी 1 अध्याय के 9वां वचन को मैं कंप्लीट करता हूं, फिर खत्म करेंगे हम। देखिएगा 9वां वचन, यहां पर लिखा है कि यीशु ने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा,
इस कारण तो क्या हुआ, जो व्यक्ति धर्म से प्रेम रखता है तो उस कारण क्या हुआ, परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया, पवित्र आत्मा से तेरा अभिषेक किया। सयाना अभिषेक तो होता है। हालेलुया। धार्मिकता की पहचान सयाना के पास। हालेलुया। हर्ष रूपी तेल से, हर्ष मतलब आनंद के तेल से। पवित्र आत्मा जब आता है तो वो आनंद, यहां पर तेल मतलब पवित्र आत्मा और हर्ष मतलब आनंद। हालेलुया। सुनिएगा, धार्मिकता की पहचान सयाने को होती है। क्या आप सयाने हो या बालक? सयाने हो तो धार्मिकता की मतलब पहचान है। और धार्मिकता यहां पर बोलता है कि धार्मिकता उसको हर्ष देता है, आनंद। धार्मिकता से क्या मिलती है? आनंद। सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। सयाना है और सयाना धार्मिकता से प्रेम करता है। धार्मिकता से प्रेम करने वाले को क्या मिलता है? आनंद मिलता है। लेकिन बालक अधर्म से प्रेम रखता है और अधर्म से प्रेम करने वाले बालक के पास में कभी आनंद नहीं रहेगा। हालेलुया। तो अभी आपके पास में है, आप बालक है, सयाने हो। सयाने हैं तो धार्मिकता की आपको पहचान होगी। धार्मिकता क्या है? और धार्मिकता से हमें आनंद मिलता है, आनंद। और ये पवित्र आत्मा के द्वारा ही मिलता है, पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। तो आप धार्मिकता में जी रहे हैं क्या अधार्मिकता में? आज आपको निर्णय लेना है मेरे प्यारों कि मैं सयाना बनूंगा या फिर बालक बनूंगा। हालेलुया। क्या आपको अभी भी दूध ही चाहिए है या फिर अन्न चाहिए है? हालेलुया। क्या आज भी आप पास्टर्स के ऊपर ही डिपेंड हो या फिर आज भी दूसरे के ऊपर ही डिपेंड हो? हालेलुया। 16 साल, 17 साल, 10 साल हो गए आपको, जांचिएगा कहां पर है। केजी स्टैंडर्ड से बाहर निकलिए, सीएटी बीएटी से बाहर निकलिएगा, दूध के बोतल से बाहर निकलिएगा। क्या शर्म नहीं आता है? हालेलुया। यहाँ पर लेखक बोलता है कि ये अभी भी दूध चाहिए इनको। हालेलुया। क्या आपके पड़ोसी या आपके चर्च के लोग आपको देखकर, अगर कोई आपको समझो कोई प्रॉफिट आपके चर्च में आया, प्रॉफिट या फिर कोई प्रभु का दास आया और आज आपको देखा और आप आज उसके पास प्रार्थना करवाने के गए और आप उसको बोलते हो कि प्रभु के दास को बोलते हो कि प्रभु के दास मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं पाप में गिर जाता हूं बार बार। वो आपके लिए प्रार्थना कर गया, प्रभु से प्रार्थना किया कि प्रभु इसको छुटकारा दे। हालेलुया। लेकिन फिर 10 साल के बाद में वापस से इसी चर्च में आता है और 10 साल आप इसी चर्च में हो और आज फिर से 10 साल के बाद में ये पास्टर प्रभु का दास है और आप वापस इसके पास में जा रहे हो और वापस इसके पास में क्या निवेदन लेकर जा रहे हो मालूम है आपको? आप वही निवेदन लेकर जा रहे हो जो 10 साल पहले लेकर गए थे। क्या निवेदन था 10 साल पहले? कि मैं अभी भी पाप में गिर रहा हूं, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। आज भी तो वो प्रभु का दास भी शॉक हो जाएगा, बोलेगा अरे 10 साल पहले वो आया था और आज भी 10 साल तो अभी भी इसी के अंदर ही लिप्त है। हालेलुया। बढ़ोतरी नहीं हुआ, कैसा फील होगा आपको? हालेलुया। हमारे सुनिएगा, जब मेरे साथ में जितने पढ़ाई किए हैं बच्चे, हम सब जो दोस्त मित्र हैं, मेरे कुछ दोस्त लोग डॉक्टर्स है, कोई डेंटिस्ट डॉक्टर है, कोई क्लिनिकल डॉक्टर्स है, कोई मेल नर्स है, कोई लॉयर है। हालेलुया। कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। हालेलुया। और कुछ ऐसे भी लोग हैं मेरे इसमें जो आज भी कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, आज भी वैसे के वैसे ही है। हालेलुया। कुछ तो टीचर बन गए लेकिन कुछ आज भी ऐसे ही पड़े हुए हैं। उनको जब मिलता हूं मैं, अब जल्दी एक व्यक्ति को मेरे मित्र को मैंने मिला और जब मैं से पूछा, मैंने कहा कि तेरी उम्र तो इतनी हो गई लेकिन अभी भी ऐसे ही पड़ा है। कितना शौक लगता है, बेकार लगता है मेरे प्यारों।
हालेलुया। समय के अनुसार से तो उसने बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन अब तक वो क्या है, CAT BAT में लगा है, पालक ही बंद कर रखा है। हालेलुया। तो 30 साल हो गए, 20 साल हो गए, 10 साल आपको हो गए हैं। प्रभु से मांगिए और तैयार हो जाए। प्रभु को आपकी आवश्यकता है, प्रभु आपके लिए इंतजार कर रहा है। आमीन। आइए अपने आंखें को बंद करें और हम